बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने बात करना है फोर्सफुल एक्सहेलेशन के ऊपर। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर की प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के ऊपर। स्टूडेंट्स, जो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने बात की थी, जो हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग था, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने ये कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि इसमें हमारे पास दो प्रोसेस होता है। एक इसमें इन्हेलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें इन्हेलेशन में इनटेक ऑफ गैसेस हम करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है वो इनटेक ऑफ गैसेस जो है वो गैसेस हम लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट में लिखता हूँ। दूसरा हमारे पास प्रोसेस था इन्हेलेशन के बाद जो है, जो कि गैसेस हम खारिज करते हैं, जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सहेलेशन के लिए हम दूसरा वर्ड्स एक्सपायरेशन का वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ जो इन्हेलेशन है, इसके लिए हम इंस्पायरेशन का वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। हमारे पास जो इंस्पायरेशन है या हमारे पास इन्हेलेशन है, इसमें ख़ास करके दो मसल्स इसमें इन्वॉल्व थे। एक इसमें हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व था। दूसरा जो है इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व था। दूसरा इसमें रेडियल मसल्स जो है वो इन्वॉल्व था, ठीक है। रेडियल मसल्स भी हमारे पास इसमें क्या था, इन्वॉल्व था। ख़ास करके जो हमारे पास इंस्पायरेशन है, ये एक एक्टिव प्रोसेस था, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज ए एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस से मुराद ये है कि ये कंजप्शन ऑफ एनर्जी कर रहा था, एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। कंजप्शन ऑफ, ठीक है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें जो है वो कंजप्शन ऑफ एटीपी था। जबकि जो एक्सहेलेशन है, ये हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इस पैसिव प्रोसेस में जो है वो जो एटीपी है वो बेसिकली यूज़ नहीं होता। जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं, इन्हेलेशन हम इसे कहते हैं, और नॉर्मली हम वापस एक्सहेल करते हैं, गैसेस एक्सहेल करते हैं। जबकि जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन का मतलब ये है कि आप जितनी सांस आपने खारिज की है एक्सहेलेशन की, उससे ज़्यादा फोर्स लगा कि मज़ीद आप जो है वो गैसेस खारिज करते हो। या आपने जब से नॉर्मल इन्हेलेशन किया, नॉर्मल इन्हेलेशन के बाद आपने मज़ीद इस तरह और भी सांस लिया, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग से ज़्यादा आपने सांस लिया, तो उसको हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो फोर्सफुल इन्हेलेशन या फोर्सफुल जो है वो एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन जो है वो कहते हैं। अब हमारे पास जो है जो फोर्सफुल हमारे पास जो एक्सहेलेशन है, ख़ास करके ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर पहला सवाल ये है कि इसमें कितने मसल्स, यानी इसमें कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सवाल करते हैं कि विच मसल्स आर हेल्पिंग एक्चुअली। यहाँ पर सवाल क्या है कि कौन से मसल्स जो है, विच मसल्स आर हेल्पिंग इन फोर्सफुल एक्सहेलेशंस या इन्हेलेशंस। एक्सहेलेशन और इन्हेलेशन में कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व है? तो हमारे पास इसमें दो मसल्स इन्वॉल्व है। एक इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है, इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है। दूसरा जो हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर साथ में दूसरा भी आप लिख सकते हो, यानी इंटरनल कोस्टल मसल्स, जो कि सांस जो हम लेते हैं तब इसके साइज वगैरह जो है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है, कोस्टल मसल्स। और दूसरा इसमें जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एब्डोमिनल मसल्स जो है वो
इन्वॉल्व है। याद रहे जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन या इनहेलेशन प्रोसेस है ये हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ये जो है जो फोर्सफुल हमारे पास मैकेनिज्म है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए एक्टिव प्रोसेस। ये जो है वो ये बात याद रखें, ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। इसमें कंजप्शन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ज़रा हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं इसमें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास ये हमारे रिब्स केज हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिब्स केज है। रिब्स केज के बाद जो है इधर से हमारा जो है जो डायफ्राम मसल्स है, ठीक है। जो डायफ्राम है वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे डूम शेप में है, ठीक है। हमारे पास ये डायफ्राम मसल्स हैं। अब यहाँ पर जो है जब हम इनहेलेशन करते हैं तब इसका साइज बढ़ जाता है। मैं इसकी साइज बढ़ने के बाद इसको मैं ऐसे डॉट लाइन से शो करवाता हूँ। यहाँ पर जब आप सांस लेते हैं तब इसकी साइज इधर से भी बढ़ जाती है और यहाँ से भी इसका जो साइज है वो इस तरफ भी बढ़ जाते हैं और इस तरफ भी जो इसका साइज है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ ये जो डूम शेप है ये ऐसे फ्लैट शेप इख्तियार करती है, ठीक है। ऐसा जो है वो जो डायफ्राम है वो ऐसे फ्लैट शेप इख्तियार करते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस फोर्सफुल एक्सहेलेशन को देख रहे हैं, वो इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे जो वीडियो बनाई है, जो लेक्चर हमने अपलोड की, काइंडली आप वो लाजमी देख लें, तब आपको ये लेक्चर और भी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से अब आपने नॉर्मल जब आपने इनहेलेशन किया, इनहेलेशन लेने के बाद इधर से ये रिब्स केज दूर हुए, डायफ्राम ने जो है वो फ्लैट शेप इख्तियार कर दिया। बीच में यहाँ पर जो थोरैसिक कैविटी है वो डिक्रीज के बजाय इंक्रीज हो गया क्योंकि आप इनहेलेशन कर रहे हो। अब इसी के साथ साथ जो हमारे पास जो है अगर फोर्सफुल इनहेलेशन का प्रोसेस है तब इसका साइज थोड़ा और बढ़ेगा। ऐसी साइज जो है वो थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि वो एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी की कंजप्शन होती है, तब इसका साइज जो है वो इस तरह जो है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर बढ़ने के साथ साथ इधर से हमारे पास जो है फोर्सफुल मैकेनिज्म में इधर से एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी यहाँ पर जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है इन्वॉल्व है। मैं ज़रा यहाँ इस मार्कर से इसको जो है वो ऐसे हाईलाइट करता हूँ। इस तरह हमारे पास ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल मसल्स। ये जो है वो क्या है एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स जैसे ही ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, इसकी कॉन्स्ट्रक्शन से हमारे पास क्या हो जाती हैं अपवर्ड मोमेंट जो है वो शो करती है। अपवर्ड मोमेंट डायफ्राम जो है वो शो करती है, ठीक है। जो हमारे पास मसल्स है उसमें जो है वो एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्स्ट्रक्ट से जो हमारे पास अपवर्ड मोमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। अब जैसे ही अपवर्ड मोमेंट यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, बाज़ इस तरह सिचुएशन आते हैं कि जब एक्सहेलेशन होती है, एक्सहेलेशन में इसका जो साइज़ है, देखो वापस जब एक्सहेलेशन हो जाती है तो नॉर्मल ये वापस यहाँ से सीधा यहाँ तक आते हैं, यानी ये सारा यहाँ से सीधा वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। अब जब मज़ीद फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा तब मैं यहाँ पर इस तरह इनसाइड में इसको रेड लाइन से इसको शो करता हूँ। इधर से भी हमारे पास क्या हो जाती है वो इस तरह जो है वो इसकी एब्डोमिनल मसल्स के सिकुड़ जाने से, इसके सिकुड़ने से इसका साइज़ एक्सहेलेशन मज़ीद हो जाती है, तब इसका साइज़ भी जो है वो क्या हो जाती है ऐसा जो है वो छोटा हो जाती है। अब ज़रा मैं यहाँ इसको फिलअप करता हूँ। ये वाला जो सिचुएशन है, ये जो ब्लैक जो है ख़ास करके जो ब्लैक वाला है, ये हमारे पास क्या पोजीशन ऑफ नॉर्मल इनहेलेशन का है, ठीक है, इनहेलेशन का है। अब ये हमारे पास नॉर्मल पोजीशन जो है वो इनहेलेशन का है। दूसरा हमारे पास जो है इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है इधर से डूम शेप जो है वो
इख्तियार किया है। अब इधर से एक ये वाला पोजीशन है, ख़ास करके ये जो रेड वाला पोजीशन है, ये वाला जो है इधर से क्या है, ये पोजीशन जो है वो फोर्सफुल, इट्स हम क्या लिखते हैं इसमें, इट्स बिकम्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशंस, आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशंस, ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद ये पोजीशन बना है। अब जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन है तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक, ठीक है, हमारे पास क्या है, थोरेसिक कैविटी बिकम डिक्रीज, ठीक है, कैविटी बिकम डिक्रीज्ड, ये हमारे पास वापस क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही हमारे पास ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पर जो है लास्ट में एक ये वाला जो पोजीशन है, ख़ास करके ये इसको भी थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो पोजीशन है, पोजीशंस आफ्टर फोर्सफुल, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद ये पोजीशन हमारे पास बना है। इसके साथ साथ ये जो रेड लाइन है ये नॉर्मल इनहेलेशन का है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पोजीशन ऑफ नॉर्मल इनहेलेशन का है, पोजीशन ऑफ नॉर्मल इनहेलेशन का, जो कि पहले ऑलरेडी मैंने इसको जो है वो स्टूडेंट्स हाईलाइट किया है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो चीज़ समझना है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास जो, मैं ज़रा इसको रिमूव करवाता हूँ, जो हमारे पास एब्डोमिनल, देखो इस फोर्सफुल एक्सहेलेशन में 2 मसल्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं इसमें, 2 मसल्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें हमारे पास 2 मसल्स इन्वॉल्व है। नंबर 1 जो मसल्स है उस मसल्स को हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स हुआ। दूसरा जो हमारे पास है, यानी अगर एक्सहेलेशन चल रही है, अगर इनहेलेशन है, तब इसी को हम जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा इसी में जो है वो एब्डोमिनल मसल्स जो है वो इन्वॉल्व है। जैसे ही ये 2 मसल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये जो हमारे पास दोनों मसल्स हैं, इन 2 मसल्स की कंस्ट्रक्शन से, खिंचाव से, इन 2 मसल्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन से, जैसे ये हमारे पास सिकुड़ जाती है, इसकी सिकुड़ जाने से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाती है, इसके कम होने से जो एयर प्रेशर है वो हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है, हमारे पास जो एयर प्रेशर है, या प्रेशर डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर हमारे पास बढ़ जाती है। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाते हैं तो हमारे पास लंग्स के अंदर क्या है, इन लंग्स द एयर इज हाई एंड इट्स मूव फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। अब लंग्स से सीधा डायरेक्ट मूव करता है एटमॉस्फेयर में गैसेस। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है जो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये हमारे पास अगर फोर्सफुल मैकेनिज्म में इस तरह ये 2 मसल्स इन्वॉल्व है, जो कि एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, जो जिस पर बेसिकली हमने बात की, जो कि हमारे पास ये 2 प्रोसेस है। एक जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो प्रोसेस है,
इसमें दो मसल्स मैंने पहले भी बताया, इसमें ख़ास करके दो मसल्स इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं वो इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, अगर सांस लेने को हम इंस्पायरेशन कहेंगे, खारिज को जो है वो एक्सपायरेशन कहेंगे। अब यहाँ पर जो है ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो साइकिल है, यानी मैंने सांस लिया वापस गैसेस खारिज कर दिया, ये जो इसकी जो ड्यूरेशन है इस एक साइकिल में 5 सेकंड लगता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, यानी ये जो इसकी ड्यूरेशन है 1 साइकिल हम क्या लिखते हैं इसमें, इट्स 1 साइकिल इज, हम क्या लिखते हैं इसमें, 1 साइकिल इज completed in 5 seconds। इसका जो एक साइकिल है वो 5 सेकंड में कंप्लीट होता है, जबकि 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर तकरीबन एक जो एडल्ट में ख़ास करके जो बालिग हज़रात हैं उसमें तकरीबन 12 इस तरह साइकिल पूरा होता है, ठीक है। 1 मिनट में जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है इसमें तकरीबन 12 साइकिल एक ही मिनट में पूरा होते हैं। और इसी के साथ साथ जो चाइल्ड वगैरह है इसमें इसकी ड्यूरेशन 12 से ज़्यादा है, ठीक है। और जो हमारे पास एडल्ट में इसकी जो है वो जो साइकिल है वो 12 तक है पर मिनट्स, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम के तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें और हर लेक्चर को बड़े गौर से लिखे समझें और पढ़ते रहें। अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।